तो आज का WWE स्मैकडाउन हो चुका खत्म और आज का स्मैकडाउन बहुत ही ज्यादा बढ़िया था और यही वो WWE है जिसे हम देखना चाहते थे और वही हमें आज देखने मिली। बहुत ही ज्यादा बढ़िया शो था। सो हेलो रेसलिंग फैंस, तो मेरा नाम है AK और आपका स्वागत है अपने चैनल रेसल न्यूज में। तो सेथ फ्रीकिन रॉलिंस स्मैकडाउन को किक ऑफ करते हैं और उसके बाद हमें देखने मिलता है जो क्राउड है बहुत ही बड़े तरीके से उनका गाना गाता है। फिर उसके बाद सेथ रॉलिंस बताते हैं कि कैसे वो मनी द बैंक जीत के यहाँ पर पूरी जो पावर है अपने हाथ में लेंगे और उसके बाद चैंपियनशिप जीत के पूरी पावर वो कंट्रोल में करेंगे। और वो बोलते हैं कि कैसे जो ये पावर है ये हमेशा रॉ के अंदर ही नहीं रहेगी, ये स्मैकडाउन की भी बात है, ये पूरी इंडस्ट्री की बात है और जब मैं चैंपियन बन जाऊंगा या मैं MITB जीत जाऊंगा तो पूरी इंडस्ट्री मेरे हाथों में होगी। फिर वो बताते हैं यहाँ पर OTC के चैंट लगने लगते हैं। फिर वो बोलते हैं तुम लोग यहाँ पर OTC के चैंट लगा रहे हो, वो तुम्हें नहीं सुनता। और रेसल मिलने के बाद मैंने उसे आइलैंड ऑफ इररिलेवेंसी में भेज दिया और वो उधर ही वहां पर पड़ा हुआ है। फिर उसके बाद बताते हैं कि कैसे जो भी उनके सामने आएगा वो डस्ट में मिल जाएगा। वो बताते हैं सैमी ज़ेन आया वो भी डस्ट में चला गया, CM पंक आया वो भी डस्ट में चला गया और रोमन रेंस उसको भी मैंने यहाँ पर खत्म कर दिया। फिर OTC के वापस से यहाँ चांस लगते हैं। वो बोलते हैं कि वो बंदा तुम्हारे बारे में केयर नहीं करता, वो नहीं सुनता तुम्हारी और वो बकवास आदमी है और वो बिल्कुल भी तुम्हारे बारे में केयर नहीं करता। तो यहाँ पर बार बार जो सेथ रॉलिंस है रोमन रेंस को टारगेट कर रहे थे। तो ये जो चीज़ है बहुत ही ज़्यादा नोटिस करने लायक है। शायद हमें रोमन रेंस का रिटर्न देखने मिल सकता है मनी इन द बैंक के अंदर और ये चीज़ बहुत ज़्यादा यहाँ पर चांस बना रही है। मैंने पहले वाले वीडियो में पहले ही बता दिया कि रोमन रेंस बहुत ही ज्यादा यहाँ हाईली आ सकते हैं मनी इन द बैंक के अंदर और सेथ रॉलिंस को यहाँ पर कॉस्ट करा देंगे और बहुत ही ज्यादा चांसेस यहाँ पर लग रहे हैं। फिर लास्ट में सेथ रॉलिंस बोलते हैं कि कोई भी यहाँ पर हमें नहीं रोक सकता और जो हमारी ये पावर है बहुत ही ज्यादा बढ़ने वाली है और सेथ रॉलिंस यहाँ पर बहुत ही बढ़िया खतरनाक वाले बंदे बनने वाले हैं। फिर वो बोलते हैं कि कैसे रोमन रेंस तुम्हारे बारे में केयर नहीं करता पर मैं यहाँ तुम्हारे बारे में केयर करता हूँ। इस पर जो क्राउड है वो चीयर करती है। फिर उसके बाद लास्ट में हमें सेथ रॉलिंस से बोलते दिखते हैं कि कोई भी नहीं इतना यहाँ पर दमदार है जो हमें यहाँ पर रोक सके। और इतनी चीज बोलते हैं और उतनी देर में हमें क्या देखने मिलता है, जो ब्लड लाइन है उनका यह थीम सॉन्ग हिट होता है। सोलो सिकोआ, जेकब फाटू और जेसी मेटो यहाँ पर रिंग में आके खड़े हो जाते हैं और भाई क्या खतरनाक चीज हुई भाई। यहाँ पर आप एक बार देखिए इस पिक्चर में कितना ऑरा है। यहाँ पर इतनी बढ़िया चीज यहाँ पर WWE ने कर दी है। दो फैक्शन बहुत ही खतरनाक जो चल रही है वो यहाँ पर आके खड़ी होती है। फिर सोलो सिकोआ आते हैं। सोलो सिकोआ ने यहाँ पर पूरी तरीके से कुक कर दिया पता है। यहाँ पहले तो ब्रॉन ब्रेकर को बोलते हैं तू क्या यहाँ राइट हैंड मैन है, यहाँ लेफ्ट हैंड मैन है, जे उसो है। फिर उसके बाद वो यहाँ पर ब्रॉन्सन रीड के पास जाते हैं, तू यहाँ पर ऑनररी यूज सैमी ज़ेन है क्या। और फिर उसके बाद यहाँ पर बोलते तू तो हमारे साथ वॉर गेम्स में था, अब क्या हो गया और तू इस बंदे के साथ यहाँ पर कैसे जुड़ सकता है। फिर वो बोलते हैं अच्छा यहाँ पर हमारे पास वाइजमैन भी है। फिर वो बोलते हैं लॉन्ग टाइम नो सी और ऐसा करके फिर बोलते हैं और सेथ रॉलिंस का जो चेहरा वो ऐसे यहाँ पर उखड़ा उखड़ा रह जाता है। फिर यार सोलो को बोलते हैं अच्छा यार तू क्या बोल रहा था अभी, मेरे को सुनाई नहीं दिया। तू ये बोल रहा था ना कि कैसे यहाँ पर हमें कोई भी नहीं रोक सकता। मैं तो इधर आके खड़ा हो गया और हम लोग इधर आके खड़े हो गए। फिर उसके बाद जो सेथ रॉलिंस यहाँ पर गुस्से में आते हैं, सेथ रॉलिंस बोलते हैं कि तूने अगर यहाँ पर एक और वर्ड यहाँ पर कुछ बोला तो तू इधर यहाँ पर बहुत ही ज्यादा खतरनाक यहाँ पर तेरे को जो कॉन्सिक्वेंसेज है वो भुगतने पड़ेंगे और तेरे को यहाँ भुगतान करना पड़ेगा अगर यहाँ पर तूने और कुछ यहाँ पर आगे बोला तो। और इतनी देर में फिर हमें यहाँ पर देखने मिलता है सेथ रॉलिंस यहाँ पर कुक कर देते हैं सोलो सिकोआ और उन सबको। फिर हमें यहाँ पर देखने मिलता है सेथ रॉलिंस बोलते हैं कि कहाँ और तू यहाँ पर मुझे थ्रेट कर रहा है या मेरे को धमकी दे रहा है या मैं तेरे को थ्रेट करता हूँ और मैं सच बता रहा हूँ, यहाँ पर तुम बुरी तरीके से यहाँ पर पिटोगे। और फिर उसके बाद बोलते हैं अच्छा जेकब फाटू तू यार मेरे को ऐसा लगता है कुछ कहना चाहता है। सोलो सिकोआ को क्यों माइक दे रखा है, ले माइक ले ले तू पकड़, तू यहाँ पर बोल, मेरे को ऐसा लग रहा है तू कुछ कहना चाहता है। और सोलो सिकोआ फिर उन्हें बीच में रोक देते हैं और बोलते हैं तू ये बकवास कर रहा है, मेरे को मैं जानता हूँ तू ये क्या करने की कोशिश कर रहा है। फिर वो बोलते हैं जेकब फाटू भाई जेकब फाटू तू समझ, तुझे यहाँ पर लगता है यहाँ बोलने की जरूरत है, तू माइक ले ले। और फिर वो बोलते हैं यहाँ पर हमें देखने मिलता है कि यार मैंने एक नया निकनेम ढूंढा है यार जेकब फाटू के लिए। फिर वो यहाँ पर बोलते हैं सोलोस बिच और जो क्राउड ने रिएक्ट किया है ना भाई सच्ची में मजा आ गया ये चीज सुन के। सोलोस बिच करके यहाँ पर निकनेम दे दिया जेकब फाटू को। और फिर उसके बाद हमें देखने मिलता है वो सेथ रॉलिंस बोलते हैं मैं बस एक ही फाटू से डर रहा हूँ जो कि है जेकब फाटू। एक्चुअल में आपको ना पता तो सोलो सिकोआ भी फाटू फैमिली से ही बिलोंग करते हैं, जॉन से में जेकब फाटू है। वो बोलते हैं कि मैं बस एक ही फाटू से डर रहा हूँ अभी फिलहाल, वो है जेकब फाटू। और उसके बाद यहाँ पर हमें देखने मिलता है जो सोलो सिकोआ यहाँ पर जैकेट निकाल के तैयार हो जाता है। सेथ रॉलिंस यहाँ सब लोग तैयार हो जाते हैं लड़ने के लिए। फिर हमें देखने मिलता है ब्रॉन ब्रेकर सामने आ जाते हैं जब सोलो सिकोआ सेथ रॉलिंस के सामने जा रहे होते हैं। फिर जेकब फाटू यहाँ पर सामने आ जाते हैं और उसके बाद फिर सेथ रॉलिंस उनके सामने आ जाते हैं और हमें यहाँ पर देखने मिलता है कि कैसे जो सेथ रॉलिंस से बोलते हैं कि चलो यहाँ से चलते हैं, यहाँ पर लड़ाई करने का मौका नहीं है। और सेथ रॉलिंस के पास दिमाग है, उन्हें पता है जेकब फाटू और सोलो सिकोआ आपस में लड़ लेंगे। जब यहाँ से सेथ रॉलिंस की फैक्शन जारी होती है तो पीछे से यहाँ जिमी उसे अटैक कर देते हैं जेसी मेटो के ऊपर और ये चीज यहाँ पर लीड करती हुई दिखती है कि कैसे जिमी उसे वर्सेस जेसी मेटो का यहाँ पर मैच होने वाला था। और यहाँ पर जेकब फाटू और सोलो सिकोआ बीच में जो टेंशन है वो बहुत ही ज्यादा बढ़ गई। यहाँ पर जो सेथ रॉलिंस है, मैंने कहा ना सेथ रॉलिंस के पास दिमाग, और सेथ रॉलिंस को क्या हम सबको भी ये बात पता है कि कैसे जेकब फाटू और सोलो सिकोआ जल्द यहाँ पर लड़ते हुए दिखेंगे। तो हमें यहाँ पर एक चीज तो यहाँ देखने मिल गई थी यहाँ जो सेथ रॉलिंस के सेगमेंट में। दूसरी चीज हमें यहाँ पर इस मैच के अंदर देखने मिली, यहाँ पर हमें ये देखने मिलता है कि कैसे जो मैच है यहाँ पर जेसी मेटो हार गए। हाँ जेसी मेटो हार गए जिमी उसो से। तो हमें यहाँ पर आखिरी में ये चीज देखने मिलती है
है कि कैसे यहाँ पर जो जेसन मोटो यहाँ पर बहुत ही टोटली अपना कंट्रोल ले रहे होते हैं जिमी ऊसो के ऊपर। जब जिमी ऊसो यहाँ पर भारी पड़ने लगते हैं तो उतनी देर में यहाँ जेकब फाटू को ऐसा लगता है कि मुझे लगता है हेल्प करनी चाहिए, नहीं तो यहाँ पर जेसन मोटो है वो हार सकता है। तो उतनी देर में हमें यहाँ पर देखने मिलता है कि कैसे यहाँ सुपर किक पड़ती है, स्पीयर पड़ता है और यहाँ बहुत ही ज्यादा दिक्कत में आ जाते हैं जेसन मोटो। फिर उसके बाद हमें यहाँ देखने मिलता है रिंग साइड पे आ जाते हैं जेकब फाटू यहाँ पर जिमी ऊसो को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए, और यहाँ जिमी ऊसो को पीछे से मारने जा रहे होते हैं जेसन मोटो पर यहाँ पर ब्रॉन या जेकब फाटू को लग जाती है, जिसकी वजह से डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं, रोल अप करके यहाँ पर जीत जाते हैं जिमी ऊसो। और उसके बाद फिर हमें देखने मिलता है जेसन मोटो बहुत ही ज्यादा गुस्से में आता है, बोलते हैं कि तू है दिक्कत ना कि मैं। सोलो सिकोआ को भी बताते हैं कि मैं दिक्कत नहीं हूँ, ये है दिक्कत। और उतनी देर में यहाँ पर सोलो सिकोआ और जेकब फाटू के बीच में टेंशन देखने मिलती है। और तीसरी बार जब हमें टेंशन देखने मिली और यहाँ तो कंफर्म है कि सोलो सिकोआ और जेकब फाटू का हमें बिग मैच यहाँ पर होने वाला है यहाँ समर स्लैम के अंदर। यहाँ पर जेसन मोटो को समझा रहे होते हैं कि कैसे जो जेकब फाटू उसके अंदर ब्रेन नहीं है, उसमें दिमाग नहीं है, वो स्मार्टली वर्क नहीं करता, उसे नहीं पता किसी भी चीज का। फिर जो जेकब फाटू का डायलॉग है ना यहाँ पर ऑल गैस वाला, वो यहाँ पर उल्टा करके बोलते ऑल गैस नो ब्रेन, और यहाँ पर हंसने लगते हैं जेकब फाटू के ऊपर। यहाँ सोलो सिकोआ बहुत ही ज्यादा फनी लग रहा था यहाँ जिस तरीके से सोलो सिकोआ हंस रहे थे। फिर हमें यहाँ पर पीछे से देखने मिलता है जो जेकब फाटू उन्होंने सारी चीजें सुन ली है, और यहाँ पर जो जेकब फाटू बहुत ही ज्यादा गुस्से में आ जाते हैं। और जेकब फाटू वर्सेस सोलो सिकोआ एट समर स्लैम फॉर द यूएस टाइटल, ये हमें जरूर देखने मिलने वाला है और ये बहुत ही बड़ा मैच होने वाला है और बहुत ही ज्यादा मजा आएगा। अब यहाँ पर स्टोरी लाइन प्रोग्रेस करेगी जब यहाँ जेकब फाटू यहाँ धोखा दे देंगे। फिर नेक्स्ट हमें यहाँ पर देखने मिलता है पाइपर नेविन वर्सेस जेलिना वेगा। ये मैच होता है एक तरीके से नो डिस्क्वालिफिकेशन एनीथिंग गोज वाला ही, पर इसको नाम बेकर्स फील्ड दे दिया जाता है। और मैच की बात करें तो मैच यहाँ पर डिसेंट था, यहाँ ठीक ठाक मैच हमें देखने मिला। यहाँ पर बहुत सारे वेपन्स का यूज होते दिखा, जैसे कि हमें यहाँ चेन यूज होते दिखे, यहाँ कैंडो स्टिक यूज होते दिखी, चेयर टेबल सब कुछ अच्छे से यूज होता दिखा। और मैच की बात करें तो मैच में हमें देखने मिलता है जो जेलिना वेगा को बहुत ही ज्यादा दिक्कतें आ रही होती है, क्योंकि जो यहाँ नो डिस्क्वालिफिकेशन ऊपर से एल्बा फायर और चेल्सी ग्रीन मदद कर रही है पाइपर नेविन की, तो एक टाइम पे तो वो टेक डाउन कर देती है, पर बार बार यहाँ पर आके यहाँ दिक्कतें क्रिएट कर रही होती है। तो उतनी देर में हमें देखने मिलता है वहां पर आ जाती है जूलिया, और जूलिया ने यहाँ पर टेक डाउन कर दिया यहाँ पर चेल्सी ग्रीन और बुरी तरीके से एल्बा फायर को मारा। फिर कैंडो स्टिक मारती है पाइपर नेविन को, जिसकी वजह से जेलिना वेगा पटक देती है पाइपर नेविन को ऊपर एकदम टेबल पे, जो कि स्लिम जिम का टेबल था। फिर हमें यहाँ देखने मिलता है हैंड रेस करते हैं जेलिना वेगा का जूलिया, और यहाँ पर हो जाता है धोखा, यहाँ जूलिया ने यहाँ पर टेक डाउन कर दिया और मार दिया यहाँ पर जेलिना वेगा को। और यहाँ क्लियर है कि जूलिया यहाँ पर जाएंगी आगे यूएस टाइटल के लिए इस प्रोग्राम में, और मैं तो चाहता हूँ कि यहाँ पर जल्दी से जूलिया जीत जाए चैंपियनशिप। और आपको नहीं पता तो बहुत ही बड़ी सुपरस्टार है जूलिया, और बहुत ही बड़ा वर्क किया इन्होंने एनएक्सटी और बाहर भी। फिर नेक्स्ट हमें यहाँ पर देखने मिलता है एले नाइट आते हैं। एले नाइट एक छोटा सा प्रोमो करते हैं, बोलते हैं कि लगातार वो तीसरी बार मनी इन द बैंक के लैडर मैच में होने वाले हैं और यहाँ पर शायद वो इस बार जीत जाए। और ये जो चीज है थोड़ी सी यहाँ पर एक चीज की तरफ हिंट कर रही है, क्या हमें एले नाइट जीतते हुए दिखेंगे मनी इन द बैंक को, और रोमन रेंस वहां पर कॉस्ट करा देंगे सेथ रॉलिंस को, क्योंकि जिस तरीके से सेथ रॉलिंस बार बार रोमन रेंस का नाम ले रहे हैं। ये सारी चीजों को अच्छे से डिस्कस करूंगा प्रेडिक्शन वाली वीडियो में, आज शाम को आपको देखने मिल जाएगी। और फिर हमें मैच की बात करें तो एले नाइट वर्सेस एलिस्टर ब्लैक का मैच देखने मिलता है। मैच इन दोनों के बीच में बढ़िया सा चल ही रहा था, पर बीच में आ जाते हैं सेथ रॉलिंस और उनकी फैक्शन। और ये बात तो पता है कि यहाँ कैसे यहाँ पर जो सेथ रॉलिंस और उनकी फैक्शन है बहुत ही बुरी तरीके से यहाँ सारे मनी इन द बैंक के पार्टिसिपेंट को मारने आई थी। ये इन्वेजन 1 था और इन्वेजन 2 भी हमें बाद में स्मैकडाउन में देखने मिला। यहाँ एलिस्टर ब्लैक और एले नाइट का मैच चल ही रहता है, तो बीच में हमें यहाँ पर देखने मिलता है कि सेथ रॉलिंस अचानक से आते हैं, यहाँ स्टॉर्म लगाते हैं एले नाइट को, स्टॉर्म लगाते हैं यहाँ पर एलिस्टर ब्लैक को। फिर उसके बाद हमें स्पीयर वगैरह सब कुछ देखने मिलता है यहाँ ब्रॉन ब्रेकर और यहाँ ब्रॉनसन रीड की तरफ से। और यहाँ जो ब्रॉनसन रीड की सुनामी हमें नहीं हिट होती दिखी, ये आगे देखने मिली थी, वो मैं आगे बताऊंगा। यहाँ हमें देखने मिलता है बहुत ही बुरी तरीके से एले नाइट और एलिस्टर ब्लैक को तोड़ दिया जाता है, स्पीयर पे स्पीयर, स्टॉम्प पे स्टॉम्प, यहाँ पर स्प्लैश मारे जा रहे हैं और बुरी हालत कर दी यहाँ पर एले नाइट और एलिस्टर ब्लैक की। तो नेक्स्ट हमें यहाँ पर टिफनी स्ट्रैटन आती हुई दिखती है और फिर उसके बाद रिया रिप्ली भी आती है, शायद हमें फ्यूचर मैच की तरफ यहाँ लीड करता हुआ दिख सकता है। और बाकी फिलहाल तो इसलिए था क्योंकि 6 मोमेंट टैग टीम मैच होने वाला था, जहां पर रिया रिप्ली, स्टेफनी मेकर एंड एलेक्सा ब्लिस टीम अप करेंगी अगेंस्ट नेओमी, जूलिया एंड रॉक्सन परेज। और मैच की बात करें तो मैच बहुत ही ज्यादा बढ़िया था, पूरा स्टार स्टडेड था, पूरे यहाँ बड़े बड़े सुपरस्टार थे। और इसी बात से यहाँ जिस तरीके का मैच हमें यहाँ देखने मिला, इतना बढ़िया मैच हमें इन छहों के बीच में देखने मिला, तो यहीं से हम अंदाजा लगा सकते हैं कि कैसा हमें वुमेन्स मनी इन द बैंक लैडर मैच देखने मिल सकता है। और बहुत ही ज्यादा बढ़िया वुमेन्स मनी इन द बैंक लैडर मैच हमें यहाँ देखने लगा जिस हिसाब से अभी मैच देखने मिला, क्योंकि इन्होंने दिखा दिया कि और भी बढ़िया परफॉर्म करने वाले हैं मनी इन द बैंक के अंदर। और बाकी बात रही वुमेन्स मनी इन द बैंक लैडर मैच की, तो यहाँ पर बहुत ही बढ़िया चीज हमें देखने मिलने वाले हैं, क्योंकि पूरा स्टार स्टडेड है यहाँ पर। ऐसा शायद वुमेन्स मनी इन द बैंक शायद हमें पहले कभी नहीं देखने मिला होगा जितना यहाँ पर अभी हमें देखने मिला, पूरा स्टार स्टडेड है। और बाकी मैच की बात करें तो मैच में हमें यही देखने मिलता है, जो यहाँ फेस टीम है वो जीत जाती है, रिया रिप्ली, एलेक्सा ब्लिस, और उन्हीं के साथ यहाँ पर स्टेफनी मेकर यहाँ पर विक्ट्री अर्न कर लेती है और तीनों की तीनों स्टैंड टॉल करती है। नेओमी, रॉक्सन पेरेज और जूलिया यहाँ पर लेटी रह जाते हैं, जो कि तीनों की तीनों हील है। और नेक्स्ट फिर हमें यहाँ पर देखने मिला पेंटा एंड एंड्राडे यहाँ पर टीम अप करते हैं यहाँ पर अगेंस्ट अमेरिकन मेड, जो कि चैट गेबल की टीम है एक तरीके से। और यहाँ पर शायद हमें एल ग्रैंडे अमेरिकनो मिस होते दिखे, बाकी सारे के सारे यहाँ पर जितने भी सुपरस्टार थे मनी इन द बैंक के लिए वो सारे के सारे इधर थे। और यहाँ पर एडवर्टाइज भी किया गया था एल ग्रैंडे अमेरिकन को, पर वो नहीं आए, वो शायद यहाँ पर अमेरिकन मेड के साथ आ रहे थे, चैट गेबल को भेजा होगा उन्होंने, खुद नहीं आ पाए होंगे। और बाकी ये सारी चीजें मजाक साइड में रखते हैं। मैच की बात करें तो मैच में हमें बहुत ही ज्यादा डिस्ट्रैक्शन क्रिएट करती हुई दिखती है। और
बाकी फिर डिस्ट्रैक्शन की वजह से यहाँ पर जो यहाँ देखने मिलता है जो ट्रिपल ए के यहाँ कुछ तो मेंबर है वो आके यहाँ पर बचा लेते हैं, वो चैट केबल को ठिकाने लगा देते हैं और जिसकी वजह से यहाँ पेंटा और एंड्राडे यहाँ पर इसी बात का फायदा उठा के मैच जीत जाते हैं। और फिर नेक्स्ट हमें यहाँ पर देखने मिलता है जो सेथ रॉलिंस है उनका इन्वेजन पार्ट 2 आता है और यहाँ दूसरी बार आता है सेथ रॉलिंस और बुरी तरीके से यहाँ पर एंड्राडे को तोड़ देते हैं और उसके बाद पेंटा को भी तोड़ देते हैं और हमें आखिरी में देखने मिलता है जो सेथ रॉलिंस है बहुत ही बुरी तरीके से तोड़ के। और यहाँ पर हाँ जो ब्रॉन्सन रीड है उनकी सुनामी भी हमें देखने मिली जो पहले वाले में नहीं देखने मिली थी और यहाँ पर सुनामी लगाने के बाद फिर हमें देखने मिलता है सेथ रॉलिंस और ये सारे स्टैंड टॉल करते हैं और फिर उसके बाद पॉल मैन बताते हैं कि कैसे जो ये विजन है फ्यूचर का ये सच्ची में ट्रू होने वाला है, सेथ रॉलिंस मनी इन द बैंक जीतने वाला है और जब चैंपियन जीत जाएगा तो फिर उसके बाद बोलते हैं मैं बोलूंगा रेनिंग डिफेंडिंग और सेथ रॉलिंस इस चीज को अच्छी तरीके से फील कर ही रहे होते हैं। पर उतनी देर में हमें यहाँ पर देखने मिलता है यहाँ थीम सॉन्ग हिट होता है एक ऐसे बंदे का जिस चीज को यहाँ पर सुन के जो सेथ रॉलिंस का माथा दिमाग सब कुछ खराब हो जाता है, जो कि और कोई नहीं यहाँ पर कोडी रोड्स होते हैं। और उसके बाद फिर हमें देखने मिलता है यहाँ सेथ रॉलिंस ने कुछ तो यहाँ पर कोडी रोड्स के कान में कुछ कहा, यहाँ पर पहले तो सबको रोक लेते हैं, बोलते हैं नहीं लड़ना नहीं चलते हैं इधर से, और कुछ यहाँ पर कान में विस्पर करके गए जो कि बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होगा कि आगे चल के किस तरफ लीड करता है। और उतनी देर में फिर हमें देखने मिलता है चले जाते हैं सारे सेथ रॉलिंस और उनकी फैक्शन और यहाँ जे उसो आते हुए दिखते हैं। फिर जे उसो और कोडी रोड्स यहाँ पर अपना प्रोमो कट करते हैं, बोलते हैं व्हाट डू यू वांट टू टॉक अबाउट वगैरह ये सारी चीजें होती है, ज्यादा लंबा होता नहीं है, यहाँ पर ईट करते हैं या जे उसो। पर उतनी देर में हमें देखने मिलता है जो जॉन सीना है वो उधर आते हैं और जॉन सीना को इतना खतरनाक वाला पॉप मिलता है यहाँ पर लेट्स गो सीना सीना सकते तो जो चैंट है वो तो लग ही रहे होते हैं बहुत ही ज्यादा लाउड। और फिर उसके बाद हमें देखने मिलता है जो जॉन सीना है यहाँ पर कट करवाते हैं अपने म्यूजिक, फिर उसके बाद वहां पर जो रिंग अनाउंसर बैठा होता है उसकी तरफ पॉइंट आउट करते हैं, फिर वो वापस से जिस तरीके से वो ग्रेटेस्ट तरीके से अनाउंस करते हैं जो कि हर टाइम का हो गया जॉन सीना का वैसे ही अनाउंस करते हैं। फिर उसके बाद वो बोलते हैं लेडीज एंड जेंटलमैन प्लीज वेलकम द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम या नेवर सीन 17 और जो अपनी प्रेजेंस से तुम्हें ग्रेस कर रहा है लास्ट टाइम। और फिर हमें देखने मिलता है द लास्ट रियल चैंपियन जॉन सीना और इतनी बढ़िया तरीके से अनाउंस करने के बाद हमें जब यहाँ जो जॉन सीना अपनी जो चैंपियनशिप है वो रेस कर ही रहे होते हैं तो यहाँ पीछे से देखने मिलता है कि कैसे यहाँ जो लोगन पॉल है आते हैं और लोगन पॉल ने यहाँ पर बहुत ही चालाकी से पीछे से अटैक कर दिया जे उसो के ऊपर और जो अपना यहाँ पर पंच है टाइटेनियम पंच वो मारते हैं जे उसो के ऊपर और यहाँ क्रॉस रोड्स के यहाँ पर फंसा लेते हैं कोडी रोड्स। पर उतनी देर में जॉन सीना देख लेते हैं और जॉन सीना का ये तो प्लान होता ही है तो उन्होंने यहाँ पर चैंपियनशिप मार दी कोडी रोड्स के मुंह पे। फिर उसके बाद हमें देखने मिलता है जो लोगन पॉल है जो उनका यहाँ पर नया मूव है वो भी मारते हैं। पर उतनी देर में हमें देखता है एटीट्यूड एडजस्टमेंट डबल ए यहाँ पर हमें देखने मिलता है जॉन सीना की तरफ से जो जे उसो को लगा देते हैं, जे उसो यहाँ से बाहर हो जाते हैं। फिर जो लोगन पॉल का नया सा मूव है वो लगाते हैं कोडी रोड्स के ऊपर, फिर अपना फ्रॉग स्प्लैश लगाते हैं यहाँ पर कोडी रोड्स के ऊपर, फिर उसके बाद वही फ्रॉग स्प्लैश हमें लगाते हुए दिखते हैं जे उसो के ऊपर। बुरी तरीके से यहाँ पर कोडी रोड्स और जे उसो को तोड़ने के बाद जॉन सीना बताते हैं कि कैसे अपना टेक ए गुड लुक एट यहाँ पर तुम्हारे लास्ट रियल चैंपियन और यहाँ फ्यूचर वर्ल्ड चैंपियन और मैं तुम्हें यहाँ पूरे हाफ ईयर से कहता आ रहा हूँ कि मैं डब्ल्यूडब्ल्यूई को पूरी तरीके से यहाँ पर रून कर दूंगा और यहाँ पर तुम्हें आखिरी में यही चीज देखने मिलेगी कि मैं अपनी जो ये चैंपियनशिप है घर लेके चला जाऊंगा और लास्ट में तुम्हारा जो फ्यूचर है लोगन पॉल यहाँ पर तुम्हें यहाँ पर वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन बना मिलेगा। तो यहाँ पर फिर हमें देखने मिलता है जब जॉन सीना यहाँ पर यहाँ दोनों के दोनों यहाँ अपनी चैंपियनशिप रेस कर रहे होते हैं तो यहाँ लोगन पॉल सक्स के यहाँ पर चैंट्स लगने लगते हैं। फिर उसके बाद यहाँ वी वांट ट्रुथ के भी चैन लगने लगते हैं जिस चीज को यहाँ पर काउंटर बैक किया जॉन सीना जो कि बहुत ही बढ़िया तरीके से यहाँ पर एग्जीक्यूट किया है। यहाँ जॉन सीना बोलते हैं अच्छा तुम्हें क्या ट्रुथ चाहिए, अपना ट्रुथ चाहिए, तो फिर वो बोलते हैं कि कैसे ये जो सच्चाई है वो आर ट्रुथ की नहीं बात करते वो सच्चाई की बात करने लगते हैं। ट्रुथ और आर ट्रुथ के बीच में वो अलग ही यहाँ पर बता देते हैं ऑडियंस को। वो बोलते हैं कि कैसे यहाँ पर जो तुम यहाँ रिंग में देख रहे हो ना ये तुम्हारा यहाँ पर फेस है और यहाँ पर तुम्हें यही चीज देखने मिलने वाली है और तुम लोगों को क्या ट्रुथ जानना है, क्या तुम लोग हिपोक्रेट हो, ये चैंट कर रहे हो कि ट्रुथ ट्रुथ, और ये जो तुम लोग इसी चीज यही चीज तुम्हें यहाँ पर पैथेटिक लायर्स बनाती है। और उसके बाद भी हमें देखने मिलता है वी वांट ट्रुथ के यहाँ पर चैन लगते हैं। फिर उसके बाद यहाँ जॉन सीना थोड़ा सा पहले तो उठाते हैं कोडी रोड्स को, एटीट्यूड एडजस्टमेंट कोडी रोड्स को लगाते हैं और वापस से यहाँ पर हमें देखने मिलता है एक और टाइटेनियम पंच लगाते हैं जे उसो को, मतलब बुरी तरीके से बजा दिया है कहने का मतलब जे उसो और कोडी रोड्स को। और ये सारी चीज होने के बाद फिर हमें देखने मिलता है वापस से चैंपियनशिप रेस करते हैं और वापस से वी वांट ट्रुथ को यहाँ चैन लगते हैं। फिर वापस से हमें देखने मिलता है जो जॉन सीना बोलते हैं दिस इज वाई तुम लोग यहाँ पर लूजर हो, इसलिए तुम लोग यहाँ लूजर हो और तुम लोग यहाँ पर अभी देख लो क्योंकि मैं लास्ट टाइम इधर आने वाला हूँ, वापस से इधर आऊंगा नहीं क्योंकि मैं हूँ लास्ट रियल चैंपियन। और यहाँ पर बोलते हैं कि कैसे यहाँ तुम्हारा फ्यूचर में विनर होने वाला वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन लोगन पॉल, और दोनों को अच्छे से अपने आप को और लोगन पॉल को अच्छे से इंट्रोड्यूस करके यहाँ पर दोनों यहाँ पर टाइटल रेस करते हैं। क्राउड हो जाती है शांत, वी वांट ट्रुथ के चैंट नहीं लगते हैं और यहाँ इसी तरीके से काउंटर बैक करने के बाद जो जॉन सीना अच्छी तरीके से पूरी क्राउड को ठिकाने लगा देते हैं। और हमें बाकी जो मेरे को ऐसा क्यों लग रहा है क्या पता, आते तो हमें आते जरूर दिखने वाले हैं डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर और एक ऐसा मूवमेंट होगा जो कि बहुत ही ज्यादा पॉप हो मिलेगी यहाँ आर ट्रुथ को और शायद अगेंस्ट वो जॉन सीना ही आते हुए देखने मिले। ये कुछ भी नहीं कह सकते, क्या पता मनी इन द बैंक के
अंदर आके देखने मिले, बहुत ही कुछ हो सकता है। बाकी इसी तरीके से स्मैकडाउन अंदर था, बहुत ही ज़्यादा बढ़िया स्मैकडाउन हमें देखने मिला, बहुत दिनों बाद बहुत ही बढ़िया चीज़ देखने मिली। बाकी नाइट ऑफ चैंपियन के लिए हमें यहाँ पर किंग एंड क्वीन ऑफ द रिंग का टूर्नामेंट भी अनाउंस होते देखे, जो कि अगले मंडे नाइट रॉ से देखने मिलेगा जब मनी इन द बैंक खत्म हो जाएगा। और बाकी पूरा यहाँ स्मैकडाउन अच्छी तरीके से मैंने यहाँ पर कवर कर दिया है। आप बताएं आपको स्मैकडाउन कैसा लगा। ऐसे इंटरेस्टिंग न्यूज़ अपडेट रूमर्स सारे शो के लिए देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, ट्यून इन रहें। और बाकी शाम को आपको यहाँ प्रेडिक्शन वाली वीडियो भी देखने मिलने वाली है मनी इन द बैंक की। बाकी मनी इन द बैंक बहुत ही ज़्यादा बढ़िया होने वाला है, उसकी रिव्यू वीडियो के साथ, उसकी प्रेडिक्शन वीडियो के साथ बहुत ही सारी बढ़िया यहाँ पर इंटरेस्टिंग कंटेंट आपको कल देखने मिलने वाला है, क्योंकि मनी इन द बैंक है और बहुत सारी चीज़ें होने वाली है। तो चैनल को सब्सक्राइब करके ट्यून रहे। तब तक के लिए रेसलिंग फैंस टेक केयर एंड गुड बाय।